आज के समय में सभी की एक समस्या है कि मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ। पता नहीं लोग मेरे संग ही बुरा क्यों करते हैं या मेरे संग ही बुरा क्यों हो जाता है। फिर दूसरी तरफ एक बात और मानी जाती है कि ये पूरा खेल जो इस संसार में चल रहा है ये कर्म सिद्धांत के आधार पे चल रहा है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। लेकिन जो पहली शिकायत है वो भी जायज़ है। हम लोग सोचते ही हैं कि हम तो अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं और फिर भी बुरा हो रहा है। क्या चक्कर है ये? क्या कारण है कि हम अच्छा करते हैं और हमें उसका प्रतिफल उस तरीके से नहीं मिलता? तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आनंद पथ में और मैं स्वामी तपन। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कर्म सिद्धांत क्या है? किस प्रकार से ये कर्म कार्य करते हैं, हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कर्म कर्म को समझने से पहले हमें ये समझ लेना आवश्यक है कि ये जीवन, महाजीवन और परम जीवन की यात्रा में इनका रोल क्या है। जीवन अर्थात ये जन्म मरण हमारा, इस जन्म में हम आए हैं और एक बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। इस पूरे कालखंड में जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वो सारे कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। चाहे आप अच्छा कार्य करें, चाहे आप बुरा कार्य करें, जो भी कुछ आप कर रहे हैं दैनिक जीवन में, ये सभी कुछ कर्म में आ जाता है। अब ये जो जीवन है, ये एक महाजीवन की एक श्रृंखला है। हम पैदा होते हैं, हमारी मृत्यु होती है, फिर हमारा जन्म होता है कहीं न कहीं और ये एक श्रृंखला चलती रहती है। अनंत जन्मों की श्रृंखला हमारे संतों ने हमेशा बताया है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये अनंत जन्मों की श्रृंखला है। ये अनंत जन्मों की श्रृंखला में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमने अब तक कर्म किए हैं, एक बड़ा होल, ये सब कुछ मिला के हम इसको कहते हैं संचित कर्म। अब तक हमने जो भी कुछ किया है, बहुत लंबी श्रृंखला है। इस सबको अगर हम बोल दें एक साथ, तो ये संचित कर्म है। अब इन संचित कर्मा में से हम जो इस जीवन में भोगने के लिए लाए हुए हैं, क्योंकि हम सब तो नहीं भोग सकते एक साथ, तो हम जब यहाँ आते हैं, इस जन्म में आते हैं, तो उस संचित कर्मा में से एक छोटा सा पार्ट हम लेके आते हैं कि हाँ, ये इस जीवन में हमें भोगना है, ये हमें दिया जाता है, ये आपके पूर्वार्ध हैं, इनको आपको इस जन्म में भोगना है। जब भी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को खूब गायकी सिखा रहे हैं, हमने गायन सिखवाया और एक बच्चा ऐसा है जो सिर्फ 5 साल का बच्चा है, इंडियन आइडल में जाता है और बहुत सुंदर सा गीत गाता है और हमारा बच्चा वही तानपुरे जैसे उसके सुर निकलते रहते हैं। हम बड़े परेशान होते हैं, ये क्या मामला है? हम तो सिखवा रहे हैं बच्चे को 5 साल से और वो ऐसे ही। या कोई बच्चा ऐसा है उसने इंटर पास किया, तुरंत आईआईटी जी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है पहली बार में ही, और हमारा बच्चा या फिर हम लोग खुद हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वो काम नहीं हो पाता। रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण ये है पूर्वार्ध। पिछले जन्मों की यात्रा में उसने उस श्रेणी तक वो कार्य किया था कि उसने बहुत अच्छी गायकी की है या उसने बहुत अच्छी तैयारियां की थी, सिलेक्शन किसी प्रकार से नहीं हो पाया, किसी कारण से नहीं हो पाया। इस जन्म में इस जब कार्य में वो काम करेगा तो उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। या मान लीजिए मैं चोर था, बहुत अच्छा पहले चोर था मैं, तो इस जन्म में मेरी चोर बनने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अगर मेरी चोर बनने की ही संभावना रह जाए तो ये भी गलत बात है। मैं अच्छा चोर बन सकता हूँ, लेकिन क्या मैं सिर्फ चोर ही बन सकता हूँ? नहीं। फिर एक तीसरी बात भी आ जाती है, इसे हम बोलते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का अर्थात मतलब ये है कि इस जन्म में जो हम काम कर रहे हैं उससे हम पीछे की चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्रियमान कर्म है। जब हम कर्म कर, लेकिन जिसकी मैंने चोरी की है वो तो मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं अगर मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं साहूकार बन सकता हूँ, लेकिन जिनकी मैंने चोरियां की हैं उनका तो मुझे प्रतिफल चुकाना ही होगा। तो बहुत जो आपके संचित कर्म हैं पूरे जन्म मरण की श्रृंखला के, उस श्रृंखला के जो जन्म मरण के कर्म हैं उसको हम संचित कर्म कहते हैं। उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो हम इस जीवन में भोगने के लिए आए हैं उसको हमने पूर्वार्ध कहा है। और क्रियमान कर्म या कर्म जिसको कहा गया है, इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आपने पहले कुछ भी किया है, पूर्वार्ध कितना भी तगड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी
यदि आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं, इसलिए कहा गया है कि आज जो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के कर्म जो है फिर वो पूरा संचित कर्म बन जाएंगे, वही फिर पूर्वार्ध बनेंगे, फिर वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर आज की दशा आप सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें सुधरना शुरू हो जाती है। हाँ, कभी कभी हमें जो लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वार्ध का कारण हो सकता है। लेकिन पूर्वार्ध कितना भी मजबूत हो और उसको बदलने की ताकत आपके हाथ में परमात्मा ने, अस्तित्व ने दे रखी है, वो है क्रियमान कर्म। आप निरंतर अच्छे कार्य कीजिए और निश्चित रूप से वो चीजें बदलेंगी। इसी श्रेणी में एक विकर्म भी आता है। विकर्म, विकर्म अर्थात ऐसा कर्म जो करना आवश्यक नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर वो करेंगे आप तो उसे करने से आपको तत्काल खुशी मिलती है। तत्काल खुशी कैसे मिलती है? जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं और वहां दरी बिखरी हुई सी है, तो उस दरी को आपने ठीक कर दिया, या कहीं पेड़ का गमला लुढ़क गया था, आपने उसको उठा दिया, आपके लिए उसके लिए कोई आपको पुरस्कार मिलने नहीं जा रहा है, ना अखबार में कहीं खबर छपेगी। रास्ते में कहीं एक पत्थर पड़ा हुआ था, आप बाइक से जा रहे थे, आपने देखा कि मेरी बाइक तो बच गई लेकिन किसी की टक्कर लग सकती है इससे, आप 1 मिनट बाइक रोकिए, आपने पत्थर उठा के साइड में रख दिया। आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, किसी ने देखा भी नहीं था ये, लेकिन आपने हटाया, आपको इंस्टेंट एक खुशी मिलती है, हाँ मैंने कोई एक अच्छा कार्य किया है। और ये जो कर्माज हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आते हैं आपके जीवन में, आपके आगे के कर्मों को व्यवस्थित कर देते हैं। इसको हमने विकर्म कहा है। पुण्य कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो एक अलग चीज हो गई, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो विकर्म है, ये आपके क्योंकि अच्छा कर्म भी हम जब करते हैं तो किसी न किसी से प्रभावित होकर करते हैं, कि शास्त्रों में लिखा है, कि किसी ने कहा है कि अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे संग अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी होती है उसमें, कि हाँ मुझे भी कुछ इससे मिलने वाला है, वो अच्छा और बुरा होगा। लेकिन विकर्म, विकर्म अर्थात वो कर्म जो किसी को पता भी नहीं लगेगा, बस हमने करा है वो चीज, और क्यों कर दी है, बस ठीक है, मुझे लगा तो मैंने कर दिया, और इंस्टेंट खुशी उससे मिलती है हमें कहीं ना कहीं। और गीता में श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि कर्म से विकर्म की ओर, विकर्म से अकर्म की ओर चले जाओ, तो अकर्म जान लेना कि मैं करता हूं ही नहीं, मैं करने वाला नहीं, करने वाला तो वो ही है, जैसी वो रखेगा वैसे ही मैं रहूंगा, सर्व स्वीकार भाव। बस अपने को अकर्ता जानते हुए, साक्षी जानते हुए सारे कार्य करना। और साक्षी में स्थित होने के लिए, अकर्म में स्थित होने के लिए आवश्यक है अपने आत्मा के आयामों को जानना। आप किसी भी आयाम को अगर जानते हैं अपने आत्मा के, और उसके आत्म स्मरण में रहते हुए जब कोई भी कार्य करते हैं, तो आप अकर्म की श्रेणी में चले जाते हैं। चलिए, इस अकर्म की श्रेणी पर और साक्षी पर हम पुनः विस्तार से किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। खैर, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, हम कैसे फिर डिलीवर करें ये चीजें, बातें कैसे करें। तो संतों ने इसके बारे में बताया है, हमारे समर्थ गुरुदेव इस बारे में कहते हैं, परम गुरु ओशो ने इस बारे में कहा है, और सभी संतों का ये अनुभव रहा है कि इसका जो आधार है वो आधार होना चाहिए सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का आधार कैसे? जब भी आप कोई सेंटेंस बोले तो बोलने के लिए आप सत्य बोले, पहली बात। दूसरा उसमें आधार होना चाहिए शिवम का। शिवम का मतलब होता है कल्याणकारी, जो बोले वो कल्याणकारी भी होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है सुंदरम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसा बोलो कि जो सबके मन को भा जाए। ये तीनों चीजें हम किसी भी जो हम बाकी डिलीवर करें, जब भी हम वे ऑफ कम्युनिकेशन करें, किसी से बातचीत करें, इन तीनों को अगर हमने सम्मिलित कर लिया तो परफेक्टली फिर कोई आपका कर्म नहीं बनता, आप एकदम स्लाइटली चलते जाते हैं और जीवन आपका सुखमय हो जाता है। लेकिन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि तीनों को साध लेना, कि सत्य भी हम साधें उसमें और कल्याणकारी भी हो जाए वो, और साथ में फिर सुंदरम मीठा भी हो। जैसे कि एक टीचर है, वो अपने किसी स्टूडेंट को डांट रहा है, डांटने का कारण ये है कि वो सुधारना चाहता है उसको, तो ये सुंदरम तो नहीं हुआ, मीठा तो नहीं हुआ, लेकिन कल्याण है उस बच्चे का, उसमें कल्याण है। तो सुंदरम को छोड़ा जा सकता है, मीठे को छोड़ा जा सकता है, कल्याण को नहीं छोड़ा जा सकता। एक माँ है, बैठी हुई है, अपना कुछ काम कर रही है, बच्चा जा रहा है, आग में हाथ डालने के लिए जा रहा है। माँ ने तुरंत आवाज लगाई, बच्चा मेरे पास आ जा, मेरे पास लड्डू है। अब उसने क्या करा? सत्य तो नहीं बोला, सत्य तो उसने नहीं कहा, लेकिन उस माँ ने जब उस बच्चे को बुलाया है अपने पास, तो उसका अर्थ क्या है? कल्याणकारी।
वो कल्याण चाहती है अपने बच्चे का। सत्य को भी छोड़ा जा सकता है, सत्य को छोड़ा जा सकता है, सुंदरम को छोड़ा जा सकता है, लेकिन कल्याण को, शिवम को नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब भी हम वे ऑफ कम्युनिकेशन करें, तीनों को साधने का प्रयास करें। 2 सध जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चुनाव ही करना पड़ जाए तो कल्याण नहीं छूटना चाहिए। जब भी हम कोई बात करें तो कल्याणकारी ही करें, क्योंकि सत्य का प्रयोग भी लोग तभी करते हैं जब किसी को दुख पहुंचाना होता है। अंधों के अंधे होते हैं, या तुम तो ऐसे ही रहोगे, और फिर वो कहते हैं कि सत्य तो कड़वा ही होता है। कड़वा वड़वा कुछ नहीं होता है, आपको कड़वा, उसको चोट पहुंचानी है, इसलिए आप कड़वा बोल रहे हैं खाली। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का आप पालन करें, सत्य का, शिवम का और सुंदरम का, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए। लेकिन अगर तीनों ना भी सत पाए तो 2 को देख लीजिए, और 2 भी ना सत पाए तो खाली एक बात साध लीजिए, ये कल्याणकारी तो होना ही चाहिए। कल्याण अगर केंद्र में है तो बात सध जाती है। तो आज हमने इस छोटी सी वीडियो में कुछ बिंदुओं पे बात की कि किस प्रकार से हम, कर्म हमारे क्या क्या हैं, कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से हमें वे ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत में उनको डिलीवर भी करना चाहिए। एक बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि कर्म कर्म तब नहीं होता जब हम कम कर्म कर देते हैं। कर्म का प्रारंभ तो कहीं पहले ही हो चुका होता है। जैसे ही कोई विचार आपके मस्तिष्क में आया तो कर्म का वो पहला बीज था, वो प्रारंभ हो गया। अगर आप वहां जाग सकते हैं, वो जागने का पहला स्तर है। जैसे दिमाग में विचार आया, ये तो खराब है, या तो ये तो अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, आप वहां पर जाग जाए और सिर्फ जाग कर उस सेंटेंस को देखें, तो वो कर्म नहीं बनेगा, वो वहां रुक जाएगा, वो दिग्ध हो जाएगा। लेकिन वहां आप अगर नहीं जागे तो फिर वो कर्म धीरे 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 आपके भाव में परिवर्तित हो जाए, वो विचार जो है वो आपके भाव में परिवर्तित हो जाएगा। विचार से गहरा तल है भाव का। ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, या ये बहुत खराब व्यक्ति है। अब ये बहुत खराब व्यक्ति जो है, ये एक बार सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे, विचार है वो गहरा जाता जाएगा, और वो फिर आपके भाव में पहुंच जाएगा। और जिस समय वो इमोशन के तल पे पहुंच गया, फिर अंदर ही अंदर गुस्सा आना आपको शुरू होता है, या एक इमोशंस डिस्टर्बेंस शुरू होती है चीजें। ये दूसरा तल है कर्म का। यहाँ तक भी अभी कर्म दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कर्म और गहरा पहुंच गया है। अब तीसरे तल में आके वो जो भाव है, किसी दिन आप उस व्यक्ति को गाली दे देते हैं, या थप्पड़ मार देते हैं, या कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं, ये लास्ट है। आप भाव पे भी जाग सकते थे, मुश्किल है, विचार से मुश्किल है। विचार में जागना आसान था, भाव में जागना और भी मुश्किल है। आप भाव प्रगाढ़ हुआ है, गुस्सा आ रहा है, गुस्से के समय जागना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाग सकते हैं। और तीसरी चीज, जो जो कर्म कर रहे हैं, आपका हाथ उठ गया थप्पड़ मारने को, आप गाली देने लगे, उस समय जागना बहुत मुश्किल है कि आप जाग जाएं। तो कर्म जब हो रहा है तभी कर्म नहीं होता, कर्म का प्रारंभ हो चुका होता है जब आप विचार कर रहे होते हैं। तो जागिए। इन सब का मूल जो है वो है जागना। जब कोई व्यक्ति जागने की ओर आगे बढ़ता है, बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ता है, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, तो ये सारे कर्म दिग्ध हो जाते हैं। फिर ना उसे अच्छा छूता है, ना बुरा छूता है, वो अकर्म की श्रेणी में चला जाता है। तो जागिए। किसी संत, किसी कामिल मुर्शिद कोई आपको मिल जाए और उससे आत्मा का ज्ञान, साक्षी का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान लीजिए। उसके माध्यम से जब आप जागे ही जागे रहते हैं तो फिर आपके कर्म आपको छूते नहीं, आप जल में कमलवत हो जाते हैं। तो ध्यान की प्रक्रियाओं में आगे बढ़िए, ध्यान को साधिए, ध्यान को साधिए, समाधि को साधिए। छोटे छोटे प्रयोग हम लोग बताते हैं। हमारे आनंद बट चैनल से जुड़े जाइए और उन बुद्धियों का प्रयोग कीजिए। आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन में एक जागरण आना शुरू हो गया। आप अब बेहोश नहीं रहते। ऐसे तो हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन जागना वो जागना है नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते भी आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। क्या आप सिर्फ सुन ही पा रहे हैं? तो थोड़ा सा बीच बीच में, दिन भर में छोटे छोटे प्रयोग करते रहिए। कभी सांस को एकदम अचानक रोक लिया और रुक के देखा, स्टॉप मेडिटेशन, इसका भी लिंक पड़ा हुआ है हमारे आनंद पर चैनल में, आप देख सकते हैं, वीडियोस बनी हुई हैं। छोटे छोटे प्रयोग कीजिए और जागते रहिए। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो 10 मिनट है वो 1 घंटे में, और 1 घंटा हल्के 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 पूरे 24 घंटे में फैल जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हम जागे ही रह जाते हैं। तब कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई ओशो,
कोई गुरुदेव, हमारे समर्थ गुरुदेव ये कह पाते हैं कि कोई कर्म मुझे नहीं छूता, मैं अकर्ता हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं सदा से हूँ। इस यात्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। ध्यान की विधियों से जुड़े रहिए, ध्यान कीजिए, समाधि कीजिए, अपने जीवन में जागरण लेके आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी तपन। नमस्कार।